वेलकम टू प्रोफेशनल स्किल पाथ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। तो कैसे हो डियर लर्नर, हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। क्या आपको पता है आप बोलने से पहले आपका बॉडी लैंग्वेज बता देता है आपका स्टोरी। बस 7 सेकेंड आपका बॉडी लैंग्वेज आपका फर्स्ट इंप्रेशन को हाइक पे लेके जाता है। इस दुनिया में बॉडी लैंग्वेज ही आपका साथ पहला हैंडशेक करता है इस दुनिया के साथ। सो बॉडी लैंग्वेज को फोकस कीजिए, बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव कीजिए प्रोफेशनल स्किल पाथ के साथ। प्लीज जुड़े रहिए, क्योंकि एक इंसान का बॉडी खुली किताब है बॉस। उस बॉडी को, उस किताब को बस पढ़ना जानना है, रटना जानना है और इंप्रूव करना जानना है। तो प्लीज जुड़े रहिए प्रोफेशनल स्किल पाथ के साथ। लेडीज को इंप्रेस करने से लेके कस्टमर या गेस्ट को सामान बेचना तक, हर एक चीज के लिए बॉडी लैंग्वेज आपका सच्चाई रख देता है आपका बात बोलने से पहले ही। सो प्लीज बात और बॉडी लैंग्वेज दोनों को मैच करके कैसे बोला जाता है, कैसे बिहेव किया जाता है, ये सॉफ्ट स्किल को जानने के लिए प्रोफेशनल स्किल पाथ में जुड़े रहिए और एंड तक रहिए अपना बॉडी लैंग्वेज को आसमान पे लेके जाने के लिए या बॉडी लैंग्वेज का स्किल को प्रॉपर रब्त करने के लिए। प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए इस प्रोफेशनल स्किल पाथ को, क्योंकि हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। चलिए जानते हैं व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज is a type of non-verbal communication that use physical behavior to convey information and feeling। जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है। जैसे कि कोई बोल नहीं सकता है, उस बंदा कैसे कम्युनिकेट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, कैसे अपना फीलिंग्स को बताएगा। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉडी लैंग्वेज वी डू हैव, मतलब कितने तरह की बॉडी लैंग्वेज होता है इस दुनिया में। फेशियल एक्सप्रेशन सबको पता है, कोई गुस्सा हो जाता है तो उसका मुंह की तरफ देखिए और कोई स्माइल कर रहा है उसका मुंह की तरफ देखिए, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन ही सब कुछ है। उसके बाद गेस्चर पोस्चर। गेस्चर पोस्चर मतलब आप कैसे बैठ रहे हो, कैसे उठ रहे हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, ये सब कुछ बॉडी लैंग्वेज का पार्ट में आता है। उसके बाद आता है आई कांटेक्ट। आप कोई भी एक इंसान के साथ कैसे आई कांटेक्ट करते हो, कैसे आई कांटेक्ट को मेंटेन करते हो, ये होता है और एक टाइप ऑफ बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद आता है टच। टच मतलब पर्सनल टच, छूना, महसूस करना। उसके बाद और एक तरह का बॉडी लैंग्वेज होता है पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस मतलब हर एक इंसान अलग अलग होता है, कोई झुंड में रहना पसंद करता है और कोई प्राइवेसी में रहना पसंद करता है। तो डिसाइड यू। हैंड एंड नेक मूवमेंट। हैंड एंड नेक मूवमेंट क्या होता है? हैंड मतलब हाथ को हिलाना और बॉडी लैंग्वेज को जाहिर करना और बताना। नेक मूवमेंट मतलब क्योंकि हाँ या ना आप अपना नेक का मूवमेंट से बता दे रहे हो। उसके बाद आता है वॉइस। वॉइस मतलब आप कैसे अपना वॉइस को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, आप अपना वॉइस को कैसे जाहिर कर रहे हो, कैसे दिखा रहे हो इस दुनिया के सामने और सामने वाला का सामने। उसके बाद आता है मूवमेंट। मतलब मूवमेंट मतलब आप चल रहे हो, एक बंदा गुस्से में चल रहा है और एक बंदा खुशी में चल रहा है। आप दोनों का चलने का स्टाइल या मूवमेंट करने का स्टाइल से आपको प्रॉपर वे में पता चल जाएगा कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या शो करवा रहा है। जो आखिर और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है वो है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक मतलब अपना बॉडी को प्रेजेंटेशन करना और अपना बॉडी को शो अप करना सामने, दूसरों के सामने, दुनिया के सामने। पहले होता है प्रेजेंटेशन, उसके बाद आता है अपीयरेंस, उसके बाद आता है ग्रूमिंग, उसके बाद आता है क्लॉथिंग। तो प्रेजेंटेशन मतलब आपका जो प्रॉपर ऑल टोटल बिहेवियर और टेक्निक है सब एक बुके की तरह झुंड करके प्रेजेंट करना। उसके बाद आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, सबसे पहले आने का जो अपीयरेंस होता है उसको दिखाया जाता है। उसके बाद होता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मतलब आपका प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज के अंदर ग्रूमिंग कैसा है,
मतलब आपका सेविंग है कि नहीं, आपका हेयर स्टाइल है कि नहीं, आप कौन सा क्लोथ पहने हो, कौन सा कपड़ा पहने हो, डज नॉट मैटर दिस इज एक्सपेंसिव और चीपेस्ट, बट मैटर वो क्लीन है कि नहीं और विदाउट स्टेन है कि नहीं। उसके बाद होता है क्लॉथिंग। क्लॉथिंग मतलब जो पहले बताया, क्लीन, विदाउट स्टेन एंड गुड मैचिंग ऑफ एवरीवेयर, जैसे कि ब्लेजर के साथ पैंट, ना कि लुंगी, ऊपर से सूट के साथ टाई, शर्ट और एवरी काइंड ऑफ मैचिंग। बात हमेशा ध्यान में रखिए, नेवर कंपेयर एनीवन, किसी के साथ कंपेयर मत कीजिए अपना लाइफ में, क्योंकि गुड पीपल गिव्स यू हैप्पीनेस, बैड पीपल गिव यू एक्सपीरियंस, रोस्ट पीपल गिव यू लेसन एंड बेस्ट पीपल गिव यू मेमोरी। तो प्लीज अगर आपको बेस्ट पीपल होना है, आपको मेमोरी क्रिएट करना है, और तो फिर प्रोफेशनल स्किल पाथ में जुड़े रहिए और अपना लाइफ जर्नी को इंप्रूव कीजिए इस चैनल के साथ, क्योंकि इस चैनल का सपना है दुनिया या इंडिया का सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव करना और सॉफ्ट स्किल को इंप्रूव करने के साथ हैप्पीनेस बनाना। चलिए जानते हैं बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करें। जैसे कि फर्स्ट आता है स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट। स्ट्रॉन्ग आई कॉन्टैक्ट मतलब आप किसी के साथ जब आई कांटेक्ट कर रहे हो, आंख और आंख मिला रहे हो, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है। दूसरा आता है चेस्ट आउट वॉकिंग। चेस्ट आउट वॉकिंग मतलब लड़की की तरह सीना तान के नहीं चलना। दूसरा आता है चेस्ट आउट वॉकिंग। चेस्ट आउट वॉकिंग मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह सीना को तान के चलना। उसके बाद आता है स्ट्रेट वॉकिंग, कैट वॉकिंग नहीं, जो रैंप में मॉडलिंग लोग करता है, पर आपको स्ट्रेट चलना है आपका बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। उसके बाद आता है क्रॉस योर आर्म्स, मतलब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, कोई कोई ऐसे खड़ा रहता है अपना आर्म को फोल्ड करके, तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज शो करवाना है तो प्लीज ऐसे मत कीजिए। उसके बाद आता है गेट योर हैंड्स आउट फ्रॉम पॉकेट, मतलब आप कभी कभी नोटिस किए होंगे कोई कोई बंदा बात करता है ऐसे जेब में हाथ डाल के, सो प्लीज आपका हाथ को बाहर निकालिए और अपना बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके बाद आता है मेंटेन स्ट्रेट पोस्चर। मेंटेन स्ट्रेट पोस्चर मतलब आप कहीं पे भी बैठ रहे हो तो आपका जो बैठने का पोस्चर है ना, उसको स्ट्रेट मेंटेन कीजिए ताकि आप अट्रैक्टिव लगो। उसके बाद आता है कीप योर हेड अप। कीप योर हेड अप मतलब आप हर जगह पे अपना सर को ऊंचा करके रखिए, क्योंकि सर आपका बॉडी लैंग्वेज का मूल मंत्र और की आइडेंटिफिकेशन है। उसके बाद आता है सिट कॉन्फिडेंटली, मतलब आप एक ग्रुप में बैठे हो तो कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए, जैसे कि आप सब कुछ हो, आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता है। योर कॉन्फिडेंस लेवल इनटू द स्काई। सो कॉन्फिडेंस के साथ बैठिए तो ही आपका बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव करेगा और बॉडी लैंग्वेज को अच्छा दिखेगा। उसके बाद आई मूवमेंट। जो आई मूवमेंट है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बात करते करते आपका आई को लेफ्ट राइट घुमा रहे हो तो ध्यान रखना आप झूठ बोल रहे हो। इसके बाद जानेंगे हम द बेनिफिट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, मतलब ऊपर जो इतना देर से क्लासेस को लर्न किए हैं बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज, उसका बेनिफिट क्या है, उसको कहां पे अप्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करके अपना लाइफ में फायदा क्या है, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। जैसे कि कम्युनिकेशन, आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए बॉडी लैंग्वेज की और थंबनेल जैसा काम करता है। उसके बाद आता है बिल्ड ट्रस्ट, मतलब विश्वास जताने के लिए बॉडी लैंग्वेज सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। जैसे कि आप किसी के साथ जा रहे हो तो मुस्कुरा के जाओ, स्माइल से जाओ, फ्री होके जाओ, ताकि आपका फ्रेंड आपके साथ जुड़े रहे। उसके बाद आता है सेव टाइम, जैसे कि आपसे बहुत दूर एक बंदा खड़ा है
पर आपको उसको कुछ बात बोलना है और वो आपको पुकार रहा है कि आप जा रहे हो, तो उसके लिए आपको उसके पास जाना नहीं है, बस अपना बॉडी लैंग्वेज को ऐसे शो अप कीजिए ताकि उसको पता चल जाएगा कि आप सही हो, आप अच्छे हो, और ऐसे दिखा दीजिए ताकि उसको लगेगा कि आप उसको वेट करने के लिए बोल रहे हो थोड़ा सा। उसके बाद आता है अक्रॉस कल्चर। आपको कहीं कहीं कभी कभी पता चलेगा कि दूसरा जो कल्चर का लोग है ना, उन लोगों का बात आपको समझ में नहीं आता है, उन लोगों का वे ऑफ टॉकिंग आपको समझ में नहीं आता है। तो उस सिचुएशन में क्या कीजिए, उस सिचुएशन में अपना बॉडी लैंग्वेज शो करके उन लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। बेसिक चीज उन लोगों से सीख लीजिए और अपना लाइफ के साथ जुड़ के उसको अप्लाई कीजिए अक्रॉस या क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए। उसके बाद आता है इंप्रूव कनेक्शन। इंप्रूव कनेक्शन मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा इफेक्ट फेंकता है। इंप्रूव कम्युनिकेशन, जैसे कि कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मायने रखता है। जैसे कि एक बंदा दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर रहा है, जुड़ रहा है, तो किसी को बुलाया, बैठाया, बात किया और उसका कंधे पे हाथ रखा ताकि उसको विश्वास आएगा। उसके बाद आता है इनहेंस इमोशनल इंटेलिजेंसी, मतलब आपका दोस्त रो रहा है तो आपका आंखों में अगर आंसू आ जाएगा तो इमोशनल आपका और उसका जुड़ जाएगा। आपका दोस्त मुस्कुरा रहा है खुशी में और आप भी उस खुशी का हिस्सा होना चाहते हो, तो अपना बॉडी लैंग्वेज और स्माइल को दे दीजिए और उसका खुशी का हिस्सा रह जाए। लैंग्वेज आपका कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्डअप करता है। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग होता है तो इस दुनिया में आपका पॉजिटिव स्ट्रेंथ ये दुनिया लेके आएगा आपके लिए। आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट करेगा, ये दुनिया आपके लिए एक नया सितारा जैसा खड़ा रहेगा आपको स्वागत करने के लिए। बॉडी लैंग्वेज गिव्स पॉजिटिविटी, बॉडी लैंग्वेज रिफ्लेक्ट पॉजिटिविटी, बॉडी लैंग्वेज क्रिएट पॉजिटिविटी इन योर लाइफ। कंट्रोल योर गेस्चर, कंट्रोल योर मैसेज। आपका बॉडी लैंग्वेज आपका कॉन्फिडेंस को शेप देता है। प्लीज लर्न कीजिए एवरीडे प्रोफेशनल स्किल पाथ के साथ, क्योंकि हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। एडुकेशन हम लोग इस चैनल के साथ देना चाहते हैं, सॉफ्ट स्किल, हार्ड स्किल एंड करियर डेवलपमेंट स्किल, जो सीखने के लिए आपको मोर देन 3 लाख स्पेंड करना होता है। बस आपका कीमती 10 मिनट का समय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम लोग हमारा सपना मिलके पूरा करना चाहता है इस इंडिया को एडुकेटेड और हैप्पीनेस बनाने के लिए। थैंक यू। बॉडी लैंग्वेज, दिस इज प्रतीक।